गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको समझाते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं स्पष्ट कीजिए। जो शब्द व शब्दांशों के आरंभ में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे क्रम, काम, कुक्रम, बुरा। यहाँ कै के आगे क्या लगा दिया हमने? क्रम के आगे क्या लगा दिया? कु उपसर्ग लगा दिया, इसलिए इसका अर्थ हो गया बुरा। हिंदी भाषा में संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, इसलिए हिंदी में संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी उपसर्गों का भी प्रयोग होता है। संस्कृत भाषा के उपसर्ग कौन कौन से हैं? 22 उपसर्ग हिंदी भाषा में प्रयोग होते हैं संस्कृत के। हमने आपको PDF में सारे समझाए थे, जो आपने लिख रखे होंगे नोटबुक में। देखिए भाई कौन कौन से हैं। अति का अर्थ होता है बहुत अधिक, तो अत्यंत, अति जमा अंत संधि विच्छेद करेंगे तो अति उपसर्ग बच जाएगा। अत्यधिक, अति जमा अधिक, अत्याचार। इस तरह से पेपर में आता है, या तो उपसर्ग छांटने के लिए आ जाए अत्यधिक, भाई उपसर्ग बताइए तो अति उपसर्ग हो जाएगा, अधिक शब्द बच जाएगा। ध्यान रखना, उपसर्ग जब छांटेंगे तो सार्थक शब्द बचेगा बाद में। पहले भी सार्थक शब्द होगा, उपसर्ग हटाने के बाद भी वो सार्थक बच जाएगा। ठीक है। इसी तरह अनु उपसर्ग से अनुसार, अनु जमा सार, अनुकरण, अनुचर। अपमान में अपमान, अपवाद, अपव्यय, व्यय माने खर्च। ठीक है, तो सार्थक शब्द बचते हैं। इस तरह से ये 22 उपसर्ग हमने आपको बताए थे। संस्कृत के कितने उपसर्ग हैं? हिंदी भाषा के उपसर्ग हैं ए का मतलब होता है रहित, अचेत, अमोल, अज्ञान, असीम, अथाह। अनमोल, अनपढ़, अनबन, अनजान। अवगुण, अवसुर, अवसर, अवघट। कुपुत्र, कुफल, कुचाल। नपुता, नपुत्ती और नदिस। अब उर्दू भाषा के उपसर्ग हैं हमारे पास। कौन कौन से हैं उर्दू के? उन, दू, बिन, भर, कै, पर, इति। यानी कि ये हम जब शब्द भंडार जो चैप्टर पढ़ते हैं उसमें से छांटना पड़ता है हमें कि ये कौन से शब्द हैं, किस भाषा के शब्द हैं। तो वहाँ यदि ये उपसर्ग लगे हुए होते हैं तो हमें पहचानने में आसानी समझ में आ जाता है, भाई ये अत्यंत है, अधिक है, अत्याचार है, अतिरिक्त है। तो ये क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द हैं। इसी तरह अचेत है, अमोल है, अनमोल है, अवगुण है, ओसुर है, कुपुत्र है, ये क्या है? हिंदी भाषा के शब्द हैं। इसी तरह कमज़ोर, कमसीन, कमबख्त, बेवकूफ़, बेइज्जत, बेकार, बेवजह, सरकार, सरताज, सरहद, ये क्या है? ये उपसर्ग हैं। यदि ये उपसर्ग कम, बे, सर, ना और बा ये उपसर्ग हैं, इसका मतलब ये कौन सी भाषा के शब्द हैं? उर्दू भाषा के शब्द हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त भी हैं अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं खुश, अल, गैर, बद, एन, वर, बिल, बिना, ला। तो अंग्रेजी के उपसर्ग हो गए सब जज, सब कमेटी, चीफ मिनिस्टर, चीफ गेस्ट, चीफ ऑफ स्टाफ। ठीक है। इसके बाद आते हैं हमारे पास, इसके अतिरिक्त भी हैं अंग्रेजी भाषा के उपसर्ग। कौन कौन से हैं? डिप्टी, वाइस जनरल, ये भी अंग्रेजी के उपसर्ग हैं। डिप्टी कमिश्नर, वाइस चांसलर या वाइस प्रिंसिपल, जनरल मेजर। ठीक है। प्रत्यय किसे कहते हैं? प्रत्यय किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं? अपार्थवान अर्थात सार्थक शब्द के अंत में जोड़े जाने वाले वर्ण या वर्ण समूह प्रत्यय कहलाते हैं। यानी कि शब्दों के सार्थक अर्थ हो और उसके बाद में यदि कोई शब्द जोड़कर प्रयोग किया जाता है तो वो क्या कहलाता है? प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय वह ध्वनि, अक्षर या शब्दांश है जिसे धातु या शब्द के अंत में लगाकर कोई नया शब्द या नया रूप बनाया जाता है, उसे भी हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूर्ख जमाता, मूर्खता, घबरा जमा आहट, घबराहट, बच्चा जमापन, बचपन। प्रत्यय के कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, कर्तरी प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कर्तरी प्रत्यय का दूसरा नाम भी है कृदंत प्रत्यय। इन प्रत्यय की क्या पहचान है? ये क्रिया के मूल रूप के साथ लगते हैं, हमेशा क्रिया के अंत में लगते हैं और जब उनको हटाते हैं तो मूल रूप बन जाता है। जैसे दार, देना क्रिया है तो देनदार हो गया, लेना क्रिया है तो लेनदार हो गया, धार क्रिया है तो धारदार हो गया। ठीक है। हार, होना क्रिया है होनहार, पालन क्रिया है पालनहार, खेवन क्रिया है खेवनहार। ना, पालना, पाल क्रिया है, ओढ़ना, ओढ़ क्रिया है, ना क्रिया है, तैरना, तैर क्रिया है। आक, तैर क्रिया है, आक पढ़ते तैराक, चाल क्रिया है, आक पढ़ते चालाक।
ठीक है, क्रिया के मूल रूप हैं, यानी कि प्रेरणार्थक रूप, निजंत रूप में प्रयोग चलते हैं। तो इस तरह से ये क्रिया के मूल रूप के साथ लगते हैं हमेशा और संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनाते हैं। वो कृत प्रत्यय या कृदंत प्रत्यय कराते हैं। दूसरा है तद्धित प्रत्यय, जो क्रिया के अतिरिक्त शेष सभी शब्दों के संज्ञा सर्वनाम के अंत में लगते हैं और संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनाते हैं। यानी तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद लगते हैं और संज्ञा सर्वनाम विशेषण ही बनाते हैं, उन्हें हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे ता, मनुष्यता, सरलता। अब मनुष्य, सरल और प्रभु क्या है? संज्ञा है। इसी तरह बच्चा और पीला क्या है? संज्ञा है। लेकिन पन प्रत्यय लगा दिया, बचपन, पीलापन। संयम, ज्ञानी, ज्ञान और तेल क्या है? संज्ञा है। तो संयमी, ज्ञानी और तेली ई प्रत्यय लगा दिया। ओके, इस तरह से हम संज्ञा सर्वनाम विशेषण के बाद जो प्रत्यय लगकर संज्ञा सर्वनाम विशेषण बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ओके, आगे समझ में भाई? यह हमने आपको टॉपिक पढ़ाया उपसर्ग और प्रत्यय। थैंक यू।